वाह, अब इसको देखिए, आदम का बीज जैसे कैन में था और वो आज्ञा तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, वैसे ही, जरा तैयार हो जाइए, वैसे ही आज के इस दुनिया में, गेट रेडी नाउ, मैं रिपीट कर रहा हूं, आदम का बीज जैसे कैन में था और वो आज्ञा तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, वैसे ही आज के 780 करोड़ की दुनिया में, पूरी दुनिया में आदम का ही बीज फैला हुआ है। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, आदम का ही बीज फैला हुआ है। आप कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर आदम का बीज है। आप कहते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, आपके अंदर आदम का बीज है। आप कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के, लोअर कास्ट अपर कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, हम तो महाराजा के हैं, अरे हम तो लंदन के प्रिंस हैं, अरे हम तो ऐसे वैसे, तुम सब के अंदर इसी आदम का बीज है जो तुम्हारे को फैला रहा है। मैं फिर कहता हूं कि अपना जितनी कैपेसिटी है ना, अभी जो यहां से शुरू होगा ना, उसको लेने के लिए मजबूत हो जाओ। इस दुनिया में धोखा है, नफरत है, कत्ल है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है। कैसे आया? ये वही आदम का बीज है जो पूरे दुनिया में फैल रहा है। मैं फिर कहता हूं, पूरी दुनिया में धोखा कहां से आया? आदम के उसी बीज से। नफरत कहां से आया? आदम के उसी बीज से। कत्ल कहां से आए? आदम के उसी बीज से। व्यभिचार कहां से आया? आदम के उसी बीज से। भ्रष्टाचार कहां से आया? आदम के उसी बीज से। आदम के पाप ने दुनिया भर के मनुष्यों को क्या क्या बना दिया, और लिखा है गंदा, मलिनता, ब्रैकेट में मैं रखूंगा उसको, इंग्लिश में कहते हैं फिल्थीनेस, मैं रखूंगा उसको। इस पृथ्वी के ऊपर आदमी कितना कितना गंदा हो गया है, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। यूट्यूब के लोगों, तुम भी सुनो, आदमी किस हद तक गंदा हो गया आप सोच नहीं सकते हैं। लिखा है 2 कोरिन्थियों 7:1, 2 कोरिन्थियों चैप्टर 7 वर्स 1, लिखा है, सो हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह मलिनता का मतलब क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रहा हूं, किंग जेम्स बाइबल कहती है, हैविंग therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. आपकी आत्मा में, आपके स्पिरिट में, आपके शरीर में एक गंदापन आ गया है, गंदापन, एक गंदापन। मैं रखूंगा। आपको पता है, मनुष्य को देखकर परमेश्वर को उल्टी आती है। सुनो, रुको, यूट्यूब के लोगों तुम भी सुनो, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य को देखकर परमेश्वर को उल्टी आती है। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:16, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। NKJV कहता है, आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। मैं उल्टी कर दूंगा, मैं उल्टी कर रहा हूं। इसका मतलब है आदमी कितना गंदा हो गया है, आप सोच नहीं सकते हैं। इस खूबसूरत दुनिया में ये देखो, चारों तरफ जगमग। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। वाह जी, कभी सोचा था ऐसी बातें आएंगी? या और आपको पता है, शैतान यही ट्राई कर रहा था कि डीटी में ज्वाइंट होने नहीं दूंगा, ये डीटी को सुनने नहीं दूंगा। ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन फिर भी 400, 450, 400, 430 आप लोग लगातार कनेक्टेड हैं, और जो नहीं हो रहे वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। और यही वजह है, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, हम तो जूम पे मेहनत करके देखते हैं, लेकिन आपने इतना आसान कर दिया है कि यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है। उसकी वजह यह है कि जिनकी मजबूरी है जूम पे नहीं जुड़ती, वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। यही वजह मैंने डाली है। और यूट्यूब के लोगों, आपको और एक बात बता दो, अब आप लोग मुझे गलत लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरे को बोलना पड़ेगा। ऐसी टीचिंग जो मैं आपको लगातार दे रहा हूं, कम से कम जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है,
जिस दिन से कोरोना वायरस आया, जिस तरीके की टीचिंग, जिस लेवल की टीचिंग, जो क्वालिटी की टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं वो भी मुफ्त में, तो ऐसे लोग जो बकवास और कचरा खिला रहे हैं, और वो भी जूम पे आने का 500 रुपया। आप लोग जानते हैं जो जूम पे अभी मुझे देख रहे हैं, उनकी जो फीस है ना वो 500 रुपये है पर डेलीगेट, 500 रुपये फीस है। और वो मुझे नहीं पता वीकली है या मंथली है या वन टाइम है, लेकिन 500 रुपये फीस है। बट ऐसी टीचिंग को, और यही वजह है मैं बार बार कहता हूं, यूट्यूब के लोगों, जूम के लोगों, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए। हम आपके बीच में इसको मुफ्त में रखने का कारण यही है कि हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। लेट मी कम टू द टॉपिक। वापस आता हूं। आदम के पाप ने दुनिया भर के मनुष्य को क्या क्या बना दिया। लिखा है गंदा, मलिनता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहां पे अभी जहां पे शूटिंग चल रहा है, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं खुलकर बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये जो खूबसूरत दुनिया आपके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसमें दिन में पाप होते हैं गंदे वाले, रात में पाप होते हैं गंदे वाले, अफ्रीका में पाप होते हैं, अमेरिका में पाप होते हैं, चाइना में पाप होते हैं, एशियन कंट्री में, अरब कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, आप दुनिया के आदिवासी के तक के, जंगलियों के तक के बीच में चले जाओ, आदमी इतना गंदा हो गया है। और जिसको परमेश्वर कहता है फिल्थीनेस, और जिसको परमेश्वर कहता है कि मुझे उल्टी आती है, अगर जूम पे कोई बैठा है, मुझे माफ करे ये मेरी मजबूरी है, अगर जूम पे कोई बैठा है, आप रात में, दिन में ऐसा कोई काम करते हैं, मैं आपको फिर कहता हूं, लिखा है परमेश्वर उसको उगल देगा, उसको उल्टी कर देगा। मेरी मजबूरी है, अगर मैं जो अभी बोलने वाला हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति डीटी को देख रहा है या डीटी ज्वाइन कर रहा है, आप डीटी देखते हैं मतलब डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, और फिर दूसरे दिन पाप कर रहे हैं, फिर रात में उल्टी सीधी वीडियो, फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप रात में दारू पीते, रम पीते, विस्की पीते, बियर पीते, सिगरेट पीते, गुटखा खाते, मिश्री गसते, आप ऐसा कुछ भी करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि नहीं आना दूसरे दिन मेरे डीटी में, नहीं आना। आपको जिधर जाना चाहिए, लेकिन डीटी में नहीं आना अगर ऐसी हरकत करते हो। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय वचन 22 क्या कहता है? ये देखो, ये फोटो आप जानते होंगे। परमेश्वर कहता है कि विश्वासी होकर इतना गंदा हो गया है कि कुत्ता खाया हुआ अपना ही उल्टी करके उसको खाता है, और सूअर वापस चली जाती है उसी गंदगी में। मैं इसको कुछ सेकंड और रख रहा हूं, और इस सब की पीडीएफ बना के आपको भेजूंगा। और यूट्यूब के लोगों, तुम भी सुनो, मैं इसको कैसे रख रहा हूं पता है? मेरे को और एक कनेक्शन आ रहा है, मैं दे देता हूं। देखिए, मंडे से लेके सैटरडे तक आप बाहर होते हैं, अगर आप संडे वाले क्रिश्चियन हैं तो, और हफ्ते में जिसको कहते हैं ना 6 दिन आप बाहर रहते हैं, कीचड़ में लोटपोट होके, उल्टी खा के, फिर संडे आप चर्च पहुंचते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि कुत्ते और सूअर, तू 6 दिन गंदगी खा के, गंदगी में लोटपोट होके, तू मेरे पास आकर मुझे पवित्र कहता है। कैन यू बिलीव दिस? सैटरडे नाइट रात भर पब में, सैटरडे नाइट लास्ट शो, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखकर संडे को तुम आते हो और कहते हो कि मैं 2 घंटा परमेश्वर को देता। मेहरबानी कर रहे हो। वाह, कीचड़ में लोटपोट होके तुम आते हो और ऊपर से परमेश्वर को उल्टा ऑर्डर देते हो, मेरे घर को संभाल, मेरे परिवार को संभाल। ऊपर से परमेश्वर कहता है मैंने तेरे बाप आदम को नहीं छोड़ा, बगीचे से निकाल दिया। तू क्या चीज है? आई होप कि सारे के सारे आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। या थैंक यू। ना इसको देखे, इन तीनों लोक में शैतान से ज्यादा गंदा कोई नहीं होगा, मनुष्य को उसका संतान
कहा गया। किसको? शैतान को। मैं आपको बताता इन तीनों लोक में, मैंने तीनों लोक क्यों कहा है? एक है स्वर्ग, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है नरक। इसलिए मैंने कहा तीनों लोक। ये तीनों लोक में शैतान से ज्यादा गंदा कोई नहीं होगा। मनुष्य को इसका संतान का है। आप जानना चाहते हैं? ये देखिए योना किताब उसका 8 का 44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, क्या लिखा है पता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। देख लीजिए ना, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लालसा जिसको कहते हैं ना शैतान की, माय गुडनेस क्या हो रहा है, शैतान की एक डिजायर है, शैतान पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास में बॉडी नहीं है। उसके पास में बॉडी नहीं है। बॉडी किसके पास में? आपके और मेरे पास में। तो शैतान कहता है मेरी इच्छा को पूरा कैसे करो? आज मैं दारू पीना चाहता हूं, कौन पिलाएगा? आज मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, कौन पिलाएगा? आज मैं गुटखा खाना चाहता हूं, कौन पिलाएगा? आज मैं व्यभिचार करना चाहता हूं, कौन कराएगा? आज मैं उल्टी सीधी हरकतें, मर्डर करना चाहता हूं, कत्ल करना चाहता हूं, कौन कराएगा? यीशु कहता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो, उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का बाप है। माय गुडनेस, यीशु ने क्या कहा? देखिए 7 का 20 और मरकुस का 7 का 20 से 23 में उस कहता है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? देखिए लिखा है, क्योंकि भीतर से, अंदर से, मनुष्य के हृदय से, अर्थात मनुष्य के मन से, इंग्लिश में लिखा है हार्ट, आउट ऑफ द हार्ट, मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदिष्टा, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। वाह आप कहां से हैं साहब? सॉरी, आप यहां से हैं। आप कहां से हैं? कलकत्ता से। आप कहां से हैं? मुंबई से। आप कहां से हैं? नेपाल से। आप कहां से हैं? झारखंड से। आप कहां के हैं? अमेरिका के, अफ्रीका के, चाइना के। ये है ना आपकी दुनिया। इसको परमेश्वर कहता है कि जब मैं ऊपर से इसको देखता हूं तो मैं उल्टी करता हूं, उल्टी करता हूं। मेरे को उल्टी आती है। किसको देखकर? तुम इंसानों को देखकर। यूट्यूब वालों कैसे बर्दाश्त करोगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। डीटी का ये सिर्फ 3रा हफ्ता है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं, मतलब टोटल। अब आप सोच के देखो क्या चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को, यूट्यूब वालों और जूम के लोगों। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि एवरी डे जब तक डीटी चल रहा है बी कमिटेड। बहुत कुछ बातें मिलेंगी जो परमेश्वर देगा। ये ऐसी टीचिंग है जो आपको नेट पे नहीं मिलेगी। मैं वापस कहता हूँ, जब तक मैं नहीं डालूंगा ना तब तक नेट पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब डैनियल भाई आप बाकी लोगों से बहुत सुपीरियर हैं? बिल्कुल नहीं। बस मेरे ऊपर अनुग्रह है कि ये खाना प्रभु मुझे दे रहा है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। नहीं तो मेरे के ऊपर से भी बड़े बड़े बाप लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत छोटा कर रहा हूँ, ये बात अलग है। या जब भी वो देखता है मुंबई को, महाराष्ट्र को, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ, उसको उल्टी आती है। क्यों? इंसान बहुत गंदा हो गया है। इंसान बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है। नज़र गंदी, दिमाग गंदा, सोच गंदी। मैं क्या करूं? वापस रखना पड़ेगा। देखो क्या क्या निकलता है अंदर से। यीशु ने कहा, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदिष्टा, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब इंसान के अंदर है। अब आप सोच के देखो कि इंसान कितना गंदा है। विश्वासी के अंदर भी, मुझे माफ करिए, मेरे को बोलने दीजिए, विश्वासी के अंदर भी ये बातें आती है आजकल। ये बातें आती है आजकल। मैं जब उस टॉपिक पे आऊंगा ना जहां आपस में मिलके रहने की बात आएगी। क्रिश्चियन लाइफस्टाइल का टॉपिक चल रहा है ना, तो क्रिश्चियन लाइफस्टाइल का टॉपिक एक और होगा कि आपस में प्रेम करो। मैं उसके ऊपर जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा। आज प्रेम का LOVE ये स्पेलिंग तक नहीं मिल रहा है। कहते हैं ना मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, ये स्पेलिंग का L तक नहीं है लोगों के पास। प्रेम का तो दूर की बात है। अब बाकी का कल